हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। एस डी आर। एस डी आर एक तरीके से करेंसी है, एक टाइप की करेंसी है। इसको मैं बेटर समझाने के लिए आपको करेंसी के बता रहा हूँ वर्ड, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छा आप रिलेट कर सको। ठीक है। इसको बनाया था IMF ने 1969 में। जैसे कि हम जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज होती है, लेकिन ये IMF कोई कंट्री नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने एक अपनी एक सेपरेट यूनिट क्रिएट करी, जिसमें वो ट्रेड कर सकते हैं इन दी IMF। ठीक है। हर कंट्री के पास अपना एक रिजर्व होता है, जो कि गोल्ड के फॉर्म में भी होता है, US डॉलर की फॉर्म में भी होता है, क्योंकि मेजोरिटी टाइम तो हमें पता है कि ट्रेड के अंदर US डॉलर यूज़ होता है। बाकी और भी फॉरेन करेंसीज हो सकती है, मैं मेजोरिटी की बता रहा हूँ। मेजोरिटी केस के अंदर US डॉलर होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमी है अमेरिका। कोई कंट्री या तो गोल्ड में रखेगी अपना रिजर्व, या US डॉलर में रखेगी। एक सप्लीमेंट दे दिया गया है कि आप SDR में भी अपना रिजर्व रख सकते हो। अब बात आती है कि जो ये गोल्ड और ये US डॉलर है ना, ये रिजर्व रिजर्व के बारे में बात एक बहुत लोगों को है कि रिजर्व क्या है। रिजर्व सिंपल सी बात होती है, जैसे अब हम कोई भी इनकम कमाता है कोई इंसान, तो वो कुछ पैसे सेव करके रखता है, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी, फ्यूचर अनसर्टेन है एक तरीके से, कुछ भी हो सकता है। तो उससे डील करने के लिए तो कंट्री क्या करती है, हर कंट्री प्रमोट करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो हम सेल कर रहे हैं, सेल करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होती है वो। ठीक है। तो ये हमारे लिए, कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। अब ये जो SDR है ना, ये 5 कंट्री के मिश्रण को मिलके बनी है। कोई SDR एक यूनिट नहीं है सिंपल, ये 5 कंट्री के करेंसीज है ना, उनको मिलाकर बनाई गई है। और 5 कंट्री कौन सी? कोई भी कंट्री नहीं, नेपाल भूटान या कोई भी इंडिया, ऐसे कोई कंट्री नहीं है। जो सबसे ज़्यादा टॉप सुपीरियर पावरफुल है इकोनॉमी के अंदर, उनको लिया गया है। जैसे US का डॉलर्स, चाइनीज़ का युएन, जापानीज़ का येन, पाउंड, पाउंड इंग्लैंड हो गया, यूरो। ठीक है। अब IMF में 189 कंट्रीज़ हैं। अब इसको एक बार चेक कर लेना फिर से। ठीक है। तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ये जब मैंने नोट्स बनाए थे 2019 के अंदर, जब 189 थे। ठीक है। इट डिवाइडेड ऑल द SDR अकॉर्डिंग टू देयर मेंबर कोटा। सबका अपना अपना मेंबर का कोटा होता है। इंडिया का अलग कोटा है, उनका अलग कोटा, उनके हिसाब से बात बनती है, उनके हिसाब से SDR डिनोट होता है। ठीक है। अब इसमें एक लाइन बोली गई है, SDR इज नाइदर अ करेंसी नोर अ क्लेम ऑन IMF, बट इफ यू हैव सम SDR यू कैन क्लेम ऑन 5 करेंसीज, US, येन, युआन, पाउंड, यूरो। सिंपल सा मतलब है कि ये कोई करेंसी नहीं है। मैंने आपको करेंसी बोला था स्टार्टिंग में, इसलिए थोड़े से लिंक हो सके चीज़। IMF की एक अपनी सेपरेट यूनिट है जिसको SDR बोलते हैं, थोड़ी सी लिंक हो सके। SDR इज नाइदर अ करेंसी नोर अ क्लेम ऑन IMF। ये कोई क्लेम नहीं है IMF के ऊपर कि आपके पास SDR है तो आप कुछ क्लेम कर रहे हो, नहीं। इसमें ये बोला गया है कि अगर आपके पास कुछ SDR है, मैंने बोला मेरे पास, इस SDR के भी जैसे रेट होता है ना, जैसे इंडिया के, जैसे हमने बोला $1 का कितनी रेट चल रहा है, 77, 76, वैसे ही SDR का भी रेट चलता है नेट पे। अब गूगल पे सर्च करोगे तो पता लग जाएगा आपको। ठीक है। अगर आपके पास कुछ SDR पड़े हैं तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हो इन 5 कंट्री की करेंसीज के अंदर। और ये 5 कंट्री वही है जो जिससे मिलकर ये SDR बना था। ठीक है। अब ये हर 5 साल बाद इवेल्युएट की जाती है इनके कोटा सिस्टम। और ये सारा का सारा मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है, किस कंट्री की GDP अच्छी है, किसकी थोड़ी सी डाउन हुई है, उसके हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं कोटा सिस्टम। अब एक एग्जांपल है, एक इंडिया है एक तरफ, एक जर्मनी। इंडिया के पास ये राइट ब्लॉक है, जो सॉरी लेफ्ट ब्लॉक है, उस पर SDR है, ये SDR है। ठीक है। SDR 100 है इंडिया के पास, और US डॉलर जहाँ पर 90 लिखा है, ये US डॉलर है। इंडिया के पास US डॉलर कितना है? 90। सेम जर्मनी के पास इस तरफ SDR है, और इस तरफ 110 US डॉलर है। अब इंडिया को ज़रूरत है यार US डॉलर की, तो वो क्या करेगा? उसके पास SDR पड़ा हुआ है, तो उसने 10 दे दिया उसको। और जर्मनी के पास 10 एक्स्ट्रा है डॉलर, तो उसने उसको दे दिया। लेकिन जब इंडिया ने ये ट्रेड करा है ना SDR के रिगार्डिंग, तो क्योंकि IMF का मेंबर है, तो अपने एक कोटा सिस्टम बनाना, सब कुछ मेंटेन करने के लिए इंडिया को एक इंटरेस्ट नाम की चीज़ देनी पड़ेगी। ठीक है। So India has to pay interest according to the SDRI rates, which is calculated on every weekly basis। मतलब ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये हर हफ्ते कैलकुलेट की जाती है। लेकिन SDR की वैल्यू
हर दिन कैलकुलेट होती। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या भैया? अब इंटरेस्ट की बात क्या भैया? इंटरेस्ट का मतलब होता है आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी है, ये कब कैलकुलेट होती है? हर हफ्ते। लेकिन जब मैं बात करता हूँ वैल्यू की, हम बोल रहे हैं भाई आज यूएस डॉलर कितना हो गया इंडिया के मुताबिक? 77 रुपये। कल कितना हो गया? कल कितना था? 77.5। उससे पहले 76.95। इस टाइप का मतलब हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड कैलकुलेट होता है। लेकिन ये इसके अंदर हर दिन वैल्यूज़ की कैलकुलेट की जाती है। आप गूगल पे डालना 1 US डॉलर या 1 SDR इज इक्वल टू, आपको पूरी वैल्यू मिल जाएगी कि इंडियन रुपये में कितनी वैल्यू पड़ती है इसकी SDR की। ठीक है, ये हर दिन बदलती रहती है। सिंपल जैसे एक्सचेंज रेट होता है मार्केट के अंदर, इसलिए मैंने इसको करेंसी से डिनोट किया, क्योंकि करेंसी जैसे इसके फीचर्स हैं। अब इसमें लास्ट लाइन क्या लिखी है इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग? इंडिया हैज़ टू पे वेटेड एवरेज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट रेट्स ऑन शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इन द मनी मार्केट ऑफ SDR बेसिस बास्केट करेंसीज। अब सबको पता है जैसे कि गवर्नमेंट को कोई नीड आई, मनी मार्केट पता है शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास SDR पड़ा था, तो उसने कोई एक्सचेंज करवाकर कोई करेंसीज ले ली। उस केस के अंदर इनको वेटेड एवरेज ऑफ रिप्रेजेंटेड इंटरेस्ट रेट्स, अब डिफरेंट डिफरेंट इनके वेटेड एवरेज होता है इंटरेस्ट रेट। अब जो ये इंटरेस्ट रेट बनाया ना इसने कि हर हफ्ते कैलकुलेट होता है, ये कैसे होता है? ये एक इंटरेस्ट रेट नहीं होता, ये सेपरेट नहीं होता। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट्स लिए जाते हैं, जैसे चाइना का क्या रेट चल रहा है, उसका क्या रेट चल रहा है, इन सबको मिलाकर एक वेटेड एवरेज लिया जाता है कि भाई हाँ इतना रेट आपको देना होगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि लास्ट लाइन में कि इंडिया जैसे कोई भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग करती है, उसके रिगार्डिंग इनको वेटेड एवरेज का एक इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था, ये ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट तो है ये टॉपिक, 5 to 10 नंबर्स में आ सकता है, आप इसको पढ़ जाना। और ये 100% आपको फुल नंबर तो नहीं, अगर फुल नंबर तो को देने वाले के ऊपर है और आपने कैसे लिख के आए हो, कैसे समझा कर आए हो। ठीक है, बाकी 5 to 10 नंबर्स के अंदर मैं आपको कहता हूँ 99% आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।